इसको आप समझिए। ठीक है, वैद्युत का मतलब हो गया विद्युत धारा से, और चुंबकीय यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा का उत्पन्न होना, वो घटना कहलाता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो डेफिनेशन क्या आएगी? ऐसी घटना जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती, उसको हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरित धारा में किसी चुंबक की गति के कारण कुंडली में जो धारा उत्पन्न होती है उसे प्रेरित धारा कहते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल कहाँ से आएगी? धारा से। ठीक है, तो हेडिंग डाले प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसमें लिखिए प्रेरित धारा के कारण कुंडली में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। होने वाले बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये चुंबक है, ठीक। अभी चुंबक दूर है और यहाँ एक कुंडली है। कुंडली क्या होता है? एक ही तार को आप कई बार लपेट दें तो उसको हम कुंडली कहते हैं, ठीक। और यहाँ पे हमने लगा दिया धारा मापी। ये धारा को क्या कर रहा है? माप रहा है। तो अभी ये आपकी कुंडली है। अभी कुंडली अलग है और चुंबक अलग है। जब तक चुंबक आप कुंडली के पास या पास ले रखी हो, उसको दूर ना ले जाए, तब तक यहाँ धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता। विक्षेप का मतलब कि इसके मान में परिवर्तन। तो अभी यहाँ धारा उत्पन्न नहीं हुई है, अभी चुंबक रखा है और अभी कुंडली रखी है। तो धारा कौन सी उत्पन्न होगी? प्रेरित धारा। किसके कारण उत्पन्न होगी? चुंबक के कारण। कब उत्पन्न होगी? जब ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या था? ऐसी घटना जिसमें कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, सॉरी, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति में, उसके पोजीशन में जब तक ये कुंडली नहीं आएगी तब तक इसमें कोई धारा उत्पन्न नहीं होगी। अब क्या करें? ये आपका पहला है। अब हम इसके चुंबक को कुंडली की तरफ ले जाएं। पहली बात क्या करने वाले हैं? ये जो आपका पहला स्थिति है, इसमें चुंबक अलग है, धारा मापी जो लगा हुआ है कुंडली में, वो कुंडली अलग अलग, ठीक। अब क्या करने वाले हैं? चुंबक को हम ले जाने वाले हैं। यह N और S हो गया। चुंबक को ले जा रहे हैं। किसकी तरफ ले जा रहे हैं?
कुंडली की तरफ ले जा रहे हैं और ये है आपका क्या, तो जैसे ही इस कुंडली को इधर ले जाएंगे, सॉरी चुंबक को इधर ले जाएंगे, तुरंत ही धारा मापी में विक्षेप आएगा। विक्षेप का मतलब कि वो मान बताना शुरू कर देगा। जैसे आपके स्टेबलाइजर में मीटर लगा होता है, वो वोल्टेज को बताता है। तो वही ये एरो है, ये एरो मतलब वो सुई है, ठीक। इसी को कहते हैं धारा माप। अब ये धारा बताना शुरू कर देगा, तो धारा कैसे बताएगा, इसमें जो दिशा उत्पन्न होगी वो इस तरीके से होगी। अब ये दिशा चलेगी इस तरीके, तो बताइए ये लाइन जब ऊपर जाएगा तो आपका ऐसे तो बनेगा। ये जो दूसरी स्थिति है बी वाली, इसमें हमने क्या किया है, चुंबक को किसकी तरफ ले जा रहे हैं, कुंडली की ओर। ये एरो बता रहा है कि इसको इसकी ओर ले जाया जा रहा है। तो कोई ये जरूरी थोड़ी है कि आप ये केस वन में कुंडली अलग रखी है, चुंबक। केस टू में क्या हो रहा है, चुंबक को ले जाया जा रहा है कुंडली की ओर। अगले वाले में क्या करेंगे, चुंबक को दूर करेंगे। अभी ये चुंबक जा रहा है उसके पास, अब चुंबक को क्या करेंगे, कि हमें चुंबक की गति कराना है। आपको यहाँ बताया गया कि चुंबक की गति के कारण जो धारा कुंडली में उत्पन्न होती है उसे ही प्रेरित धारा कहते हैं। आपको कुंडली जहाँ है वहीं रखना, किसकी गति करानी। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पास ले जा रहे थे इसको क्या करेंगे, ये एन हो गया और ये, अब इसको दूर ले जाते। तो दूर जब ले जाएंगे तो क्या इसमें भी तो धारा होगी, लेकिन अब इसमें जो तुम्हारा धारा होगा भाई इसके विपरीत होगा। यहाँ पे इस तरीके से धारा आपकी उत्पन्न हुई थी, इसमें क्या होगा, इसका विपरीत। तो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, और ये आएगा नीचे। तो यहाँ जब ऊपर की ओर आएगा तो धारा का दिशा ये बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया चित्र नंबर 3। इन तीनों चित्रों से आपने क्या सीखा कि चुंबक जब कोई गति नहीं कर रहा था तब कुंडली में कोई धारा उत्पन्न नहीं थी। हमने कुंडली को डायरेक्ट किसी तार से नहीं जोड़ा, हमने केवल इतना कराया है कि चुंबक की गति कराए हैं, तो क्या किए हैं, बदले हैं, चेंज किए हैं। इसीलिए इस धारा के पहले शब्द जुड़ा है क्या, प्रेरित। प्रेरित का मतलब है कि जो दूसरे से उत्पन्न हुआ हो, दूसरे के साथ। ये जो धारा है यहाँ जो उत्पन्न हुई है ये ओरिजिनल धारा नहीं, यानी कि इस कुंडली को धारा नहीं दिया गया है कहीं अलग। इसको धारा कहाँ से मिली है, इस चुंबक के कारण। इसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबद्ध, बोर्ड पे देख लें, संबद्ध। संबद्ध का मतलब जुड़ा हुआ, संबद्ध चुंबकीय फलक। उस पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की माप, क्षेत्र
क्षेत्र रेखाओं की माप है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र आपको लेना है। उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ ले ली, उस पृष्ठ से जितनी रेखाएं गुजर रही हैं उस सबको गिन डालिए, जितना आएगा वही उसका हो जाएगा चुंबकीय बल। तो इस परिभाषा से हम कभी भी ज्ञात नहीं कर पाएंगे कि चुंबकीय फलक का मान कितना है। तो उसकी आसानी के लिए, ये तो भाषा वाला रूप हो गया, तो उसकी आसानी के लिए कौन सा रूप? गणितीय रूप है। तो गणितीय रूप क्या कहता है? गणितीय रूप आपका बोलता है कि गणितीय रूप में किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक, सॉरी चुंबकीय फलक, गुजरने वाला चुंबकीय फलक, चुंबकीय फलक वो क्या है? डी। तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, तो उसमें हम केवल कोई पृष्ठ ले रहे हैं, यानी छोटा सा टुकड़ा। तो छोटे से टुकड़े से जो फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स को लिखा जाता है पाई से। अब क्योंकि छोटा है इसलिए डी लगाया गया, तो डी में आगे क्या लगा देते हैं? डी। डी माने चुंबकीय। तो इसके लिए इन्होंने तरीका बताया है। क्या है? ये क्या है? डी वेक्टर डॉट डी एस। जैसे वैद्युत वाले में आता था आई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस। वैद्युत फलक में ये सूत्र चलता है। चुंबकीय में ई के जगह क्या हो जाता है? वहां भी पृष्ठ लिया जाता है, यहाँ भी पृष्ठ लिया जाता है। तो यहाँ से जैसे ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, डॉट प्रोडक्ट हटाने पे देखिए बेटा डॉट लगा है इसलिए क्या आएगा? तो ये छोटा से टुकड़े का चुंबकीय फ्लक्स आया है D5। अगर हमें पूरा चुंबकीय फ्लक्स चाहिए तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स। तो वो कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको इसका समाकलन करना होगा। तो संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स मतलब I B, तो कैसे निकलेगा? छोटे छोटे मान है सबको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा B डॉट ds। ये सर्किल क्यों बनाया गया? क्योंकि जो पृष्ठ लेना है, जो क्षेत्र है, वो पृष्ठ बंद पृष्ठ लेना है, इसलिए ये क्लोज्ड सर्किल बनाया गया है। और यही जब तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो यही क्या बन जाएगा? B ds और ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे चुंबकीय फ्लक्स का मान जो पूरे पृष्ठ से गुजरेगा। छोटे पृष्ठ से D5 भी हो गया, सब छोटे छोटे मानों को जोड़ा जाएगा, तो जोड़ने के लिए समाकलन का प्रयोग होगा। ये तो हो गया तुम्हारा संपूर्ण चुंबकीय।